बाय एलगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोडीजल हम किस तरह कर सकते हैं अलगाए को करते हुए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि बेसिकली बायोफ्यूल है क्या, बायोफ्यूल किसे बोलेंगे, बायोडीजल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि व्हाट डू मीन बाय बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल बेसिकली बोला जाता है कि कोई भी लिक्विड फ्यूल्स जो कि किसी बायोमास या डिफरेंट एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के जरिए हासिल किया जाए, उस फ्यूल को, उस लिक्विड फ्यूल को हम बायोफ्यूल्स का नाम दे रहे होते हैं, जिसके अंदर मेरे पास बायो इथेनॉल आ जाता है, बायोडीजल्स आ जाते हैं, बायोफ्यूल्स वगैरह के अंदर ही कैटेगराइज किए जा रहे होते हैं। बेसिकली जो बायोफ्यूल्स हैं वो तमाम लिक्विड फ्यूल जो कि किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जरिए हमने हासिल किए हैं। जस्ट लाइक मेरे पास जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो रेसिड्यूज आ रहे हैं उनके थ्रू हासिल किए गए हों, या एग्रीकल्चर मटेरियल्स के जरिए, बायोमास वगैरह के जरिए जो मुझे हासिल किए हुए हैं, वो वेस्ट कुकिंग ऑयल्स के जरिए जो मैंने हासिल किए हों, वो तमाम बायोडिग्रेडेबल पोर्शन को के जरिए हासिल किए जाने वाले फ्यूल्स को हम बायोफ्यूल्स का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो बेसिकली बायोडीजल की प्रोडक्शन है। बायोफ्यूल्स के अंदर तो डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं बायोडीजल की प्रोडक्शन में। बेसिकली जो बायोडीजल्स होते हैं वो बेसिकली इथाइल ईस्टर्स होते हैं। बेसिकली जो बायोडीजल्स हैं वो मिथाइल ईस्टर्स और फैटी एसिड्स को हम बायोडीजल्स का नाम दे रहे होते हैं। बायोडीजल हम बना सकते हैं वेजिटेबल ऑयल्स की मदद से, बायो ब्यूटानॉल्स की मदद से, और भी डिफरेंट मेरे पास फ्यूल्स हैं जिनके थ्रू हम बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एलगी ही क्यों हमने चूज किया। बायोडीजल की प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास तो डिफरेंट फीड स्टॉक्स अवेलेबल थे, वेजिटेबल ऑयल्स भी हैं, बायोब्यूटानॉल्स भी हैं, एंड देन एलगी भी है। तो बेसिकली हमने जो बायोफ्यूल की प्रोडक्शन में हमने एलगी को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि एलगी वो स्पेशी है, वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स के अंदर जिसकी ग्रोथ हो रही होती है। एलगी बेसिकली हमारी जो बायो डीजल की प्रोडक्शन होती है उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट चाहिए होता है, और ऑयल कंटेंट की अगर मैं परसेंटेज देखूं तो कोई अराउंड 60 to 80% तक एलगी के बायोमास के अंदर मेरे पास ऑयल कंटेंट मैक्सिमम पाया जाता है, एज कम्पेयर टू फूड क्रॉप्स के मुकाबले में, एज कम्पेयर टू वेस्ट कुकिंग ऑयल्स के मुकाबले में, एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट रेसिड्यूज के मुकाबले में। इस वजह से मैंने बायोडीजल की प्रोडक्शन के लिए एलगी को कंसिडर किया है, क्योंकि एलगी बेसिकली एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इजीली मुझे मिल जाता है, किसी भी वेस्ट वाटर के अंदर, पॉन्ड में, लेक्स वगैरह के अंदर इजीली मुझे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एलगी बेसिकली ग्रो हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी मौजूदगी में एलगी की ग्रोथ हो रही होती है किसी भी लेक्स में, रिवर्स वगैरह के अंदर। दो तरह के बेसिकली एलगी होते हैं, एक तो माइक्रो एलगी बोला जा रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा साइज में माइक्रोन्स के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम माइक्रो एलगी का नाम देते हैं। दूसरे एलगी होते हैं मैक्रो एलगे। मैक्रो एलगे बेसिकली उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट्स होता है वो कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू माइक्रो एलगी के मुकाबले में। तो इस वजह से हम माइक्रो एलगी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू मैक्रो एलगी के मुकाबले में। अब मैं बात करता हूँ कि अब तक हमने ये देख लिया कि भाई हम बायो डीजल की प्रोडक्शन के अंदर एलगी को ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एलगी को हम किस तरह हार्वेस्ट किया जा सकता है, हार्वेस्टिंग किस तरह करेंगे, कल्टीवेशन किस तरह करेंगे, एंड देन फिर उसे बायोडीजल में किस मेथड को फॉलो करते हुए हम कन्वर्ट कर रहे होंगे। बेसिकली जो एलगी होता है उसे सबसे पहले हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह बायो डीजल की प्रोडक्शन में एलगी को हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशंस करें। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एलगी को डायरेक्टली कल्टीवेट करवा सकता हूँ एक ओपन पॉन्ड या क्लोज सिस्टम के अंदर जिसमें मुझे फोटो बायो रिएक्टर्स की नीड होगी, या दूसरा तरीका यह है डायरेक्टली जो सस्टेन वाटर होते हैं उसके अंदर से मैं उसे डायरेक्टली कलेक्ट आउट कर लूँ। तो मेरे पास दो मेथड है जो भी मेरे पास। अगर मैं स्मॉल स्केल के ऊपर बात करता हूँ तो एलगी को स्मॉल स्केल पे तो मैं किसी भी सस्टेन्ड वाटर के अंदर से कलेक्ट आउट करके उसे फिल्टर आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर मुझे लार्जर स्केल पे बायोडीजल की प्रोडक्शन करनी है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, तो फिर उसकी मुझे कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग करेंगी। इंशाल्लाह उसकी इंडस्ट्रियल स्केल पे हम किस तरह प्रोडक्शन करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक डिटेल
लेक्चर बना दूंगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लैब स्केल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि किस तरह हम वाटर सस्टेन वाटर के अंदर से एल्गी को सेपरेट आउट करें और किस तरह उसे कलेक्शन की जाए। तो बेसिकली जो सेपरेशन होती है एल्गी की, वो किसी भी वाटर के अंदर से करने के लिए मुझे एक स्ट्रेनर की रिक्वायर होती है। स्ट्रेनर या सेडिमेंटेशन के जरिए हम एल्गी को उसमें से कलेक्ट आउट किया जा सकता है बाय बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जो पहला स्टेप होता है मेरे पास, वो उसका स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस को ही हम बेसिकली फिल्ट्रेशन का नाम दे रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास जो एल्गी होना चाहिए वो 95 टू 99% तक इफेक्टिव हो, उसके अंदर कम से कम जो है डिफरेंट स्पेशीज अवेलेबल हो। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एल्गी बिल्कुल प्योर चाहिए, तो उसके लिए मुझे हार्वेस्टिंग रेट को इम्प्रूव करने के लिए मैं उसे स्क्रीनिंग एंड फिल्ट्रेशन करूँगा। देन नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगा सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि मजीद जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी जो रिकवरी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो वाटर के अंदर से, तो उसकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो फास्टेस्ट मेथड है वो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगेशन है एज कम्पेयर टू फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के मुकाबले के अंदर। फिलोक्यूलेशन किया जा रहा होता है। फिलोक्यूलेशन बेसिकली जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फिलोक्यूलेशन है। केमिकल फिलोक्यूलेशन हो सकती है, ऑटो फिलोक्यूलेशन है, इनऑर्गेनिक फिलोक्यूलेशन है। डिफरेंट टाइप्स की मेरे पास फिलोक्यूलेशन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, फिलोक्यूलेशन का मतलब है एयर के बबल्स बन जाना। जिस तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया जा रहा होता है, इसी तरह यहाँ पे हम एयर के बबल्स को इन्वॉल्व करवाते हैं मास ऑफ एल्गी के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो उसे ईजिली अटैच उसके साथ होके उसकी फ्लूइड की जो सरफेस होता है उसके ऊपर वो राइज अप कर देता है, लिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से मुझे ईजिली 5 टू 15% तक ड्राई मटेरियल एल्गी का मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। देन उसके जो सिलरी फॉर्म में होगा, यहाँ से जो मुझे एल्गी हासिल हो रहा है वो सिलरी फॉर्म में है, मीन्स वो वाटर के साथ उसका मिक्सचर बना हुआ है। अब मुझे तो प्योर एल्गी चाहिए, तो उसके लिए मुझे ड्रायर यूज करना पड़ेगा जो कि एल्गी के बायोमास को ड्राई करते हैं, मीन्स उसके अंदर से जो मॉइस्चर कंटेंट है और रिमेनिंग जो वाटर कंटेंट है उसे रिमूव आउट करने के लिए मेरे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। या तो मैं सिंपल ड्रायर लगा सकता हूँ लार्ज स्केल के ऊपर, या स्मॉल स्केल पे मैं सन ड्राइंग भी कर सकता हूँ। सन ड्राइंग मेरे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल फीजिबल होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी को इतनी हमारी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। नेक्स्ट, अब मैंने जो एल्गी को हमने कलेक्ट आउट कर लिया, उसे ड्राई कर लिया, देन अब उसके अंदर से मुझे लिपिड कंटेंट चाहिए। लिपिड क्या होता है, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैटी एसिड्स के, क्योंकि बिना लिपिड कंटेंट के हम बायोडीजल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसे दूसरे मानों में हम ऑयल भी कहा जा रहा होता है। एल्गी को हमने इसीलिए कंसिडर किया है क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट मैक्सिमम पाया जा रहा होता है। तो अब उस लिपिड कंटेंट को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट आउट करें, ये इस स्लाइड में हम देख रहे हैं। बेसिकली लिपिड कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को ज़्यादा प्रीफर कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अनदर मेथड्स। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर हम हेक्सेन, मिथानॉल और इथेनॉल जैसे सॉल्वेंट को हम यूज़ करते हुए एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो लिक्विड होता है वो मेरे पास जो लिपिड होता है वो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड देन हेक्सेन भी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है। तो लिक्विड की मदद से किसी सॉलिड बायोमास के अंदर से किसी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करने को हम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं हम हेक्सेन को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करूँगा, जिसकी मदद से मुझे लिपिड्स हासिल हो जाएगा एल्गी के अंदर से। बेसिकली जो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है, जिसे हम सिंपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या ये सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि जो हेक्सेन की सॉल्युबिलिटी है और जो लिपिड की सॉल्युबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, तभी एल्गी के अंदर से मैं इजीली लिपिड कंटेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास लार्जर अमाउंट में केमिकल सॉल्वेंट की नीड हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही होती है कि टॉक्सिसिटी और सेफ्टी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा एडप्ट किए जा रहे होते हैं। इसके लिए डिफरेंट एपरेटर्स हम लिपिड की एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। जो मोस्ट फीजिबल एपरेटर्स है वो सॉकलेट प्रोसेस होता है, जिसके जरिए हम लिपिड को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल सॉल्वेंट जस्ट लाइक हेक्सेन और मिथेनॉल। ये वाली जो पिक्चर है ये आपको डिफाइन कर रही है कि एल्गी की बायोफ्यूल की प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफाइन किया जा रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
मेरे पास किस तरह एल्गी कल्टीवेट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड्स कंटेंट इसमें फॉर्म्ड होंगे। देन कल्टीवेट करने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग एंड देन एक्सट्रैक्शन करेंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स के थ्रू। देन फिर रिफाइनिंग की जाएगी, जो हमारा रिफाइनरी होगा, जो जिसे हम बायो रिफाइनरी का नाम देंगे, वहाँ पे इसे इसकी फर्दर प्यूरिफिकेशंस होगी और देन बायोडीजल्स वगैरह की फॉर्मेशंस होगी। देन उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड देन स्टोरेज प्रोसेस के अंदर उसे भेज दिया जाएगा। अब बायोडीजल की जो प्रोडक्शन है वो माइक्रो एल्गी की मदद से हमारे पास मेन टॉपिक है। बेसिकली हमने लिपिड को तो माइक्रो एल्गी के अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। अब लिपिड कंटेंट मेरे पास रेडी है बायोडीजल की फॉर्मेशंस में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ लिपिड मेरे पास कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ फैटी एसिड से अल्काइल ईस्टर्स का। तो उसका इस मेथड के अंदर हम बेसिकली ट्रांस एस्टरिफिकेशन को यूज किया जाएगा, जिसके जरिए हम बायोडीजल की फॉर्मेशंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स की एक लॉन्गेस्ट चेन मौजूद है, जिसे हम 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। ये ट्राइग्लाइसराइड क्या है, बेसिकली लिपिड है जो मैंने एक्सट्रैक्ट आउट किया है एल्गी के अंदर से। देन एरो के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मिथानॉल CH3OH से डिफाइन किया गया है, जो कि एज अ रिएजेंट के तौर पे यूज हो रहा है। और CH3ONA ये मेरे पास कोई भी एज अ कैटलिस्ट के तौर पे हम यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। तो इसकी मौजूदगी के अंदर मेरे पास दो प्रोडक्ट्स राइट साइड पे मिल रहे हैं। नंबर 1 ग्लाइसरॉल मिल रहा है एंड नंबर सेकेंड इज मिथाइल ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, जिसे हम दूसरे मानों में बायोडीजल्स के नाम से भी जानते हैं। अब मुझे जो बायोडीजल्स मिल रहा है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ग्लाइसरॉल भी मौजूद है। तो इसके लिए मुझे सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से मुझे पास आउट करवाना पड़ेगा, ताकि जो ग्लाइसरॉल होता है वो बेसिकली बायोडीजल के मुकाबले में ज़्यादा विस्कस होता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस वजह से जो बायोडीजल्स होते हैं जिस मुझे फ्लास्क के अंदर मुझे मिलेगा, उसके अंदर में ग्लाइसरॉल बेसिकली सेटल डाउन हो जाएगा अराउंड 24 आवर के अंदर, जिसकी वजह से मुझे बायोडीजल्स में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू हासिल कर लूँगा, जो कि तकरीबन 99% प्योर होगा। तो यहाँ तक हमारा सेशन आज का एंड होता है। इंशाल्लाह अगर आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।